महादेव का संदेश सुन। तेरे ऊपर जितने भी अत्याचार हुए, जितने भी लोगों ने तेरी सच्चाई का मजाक उड़ाया, जिन जिन ने तेरे आंसुओं को देखा और फिर भी तुझसे मुंह मोड़ लिया, आज उन सब का हिसाब स्वयं महादेव लेने वाले हैं। क्योंकि अब तू वह व्यक्ति नहीं जो टूटे, तू वह आत्मा है जिसे महादेव ने अपने हाथों से गाड़ा है। आज तेरे जीवन में जो भी अंधकार था वह खत्म होने जा रहा है। तेरा हर दर्द अब तेरी शक्ति बनेगा। जिन रास्तों पर तुझे ठोकर लगी थी, वही रास्ते अब तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज महादेव ने तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने का निर्णय लिया है, और जब भोलेनाथ कोई निर्णय लेते हैं तो पूरी सृष्टि उस निर्णय के आगे झुक जाती है। अब कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरा समय अब शुरू हो गया है। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, वही अब तेरे आगे सिर झुकाएंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वही अब तेरी ताकत से डरेंगे, क्योंकि महादेव तेरे पीछे खड़े हैं। उनकी कृपा जब किसी पर बरसती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। आज से तेरी हर रुकावट पिघल जाएगी, हर बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, और जो भी तेरे खिलाफ बोलता था वो अब तेरी तारीफ करेगा, क्योंकि महादेव ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी है। तू अब वही बनेगा जो बनना तेरी किस्मत में लिखा था। अब तेरे कर्मों का फल मिलने वाला है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है, और जो तुझसे छीन लिया गया था वह सब अब दुगना होकर तेरे पास लौटने वाला है। तेरे नाम का डंका अब हर दिशा में बजेगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद अब तेरे सिर पर है। तेरी हर हार अब जीत में बदल जाएगी। जो लोग तेरे रास्ते में दीवार बने थे, वे अब तेरा रास्ता साफ करेंगे। जो तू आज महसूस कर रहा है वह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह क्षण है जब महादेव ने तेरे जीवन की किताब में नया अध्याय लिखा है। अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। अब तू वही इंसान बनेगा जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तेरे आंसुओं की गूंज कैलाश तक पहुंच चुकी है, और भोलेनाथ ने तेरी पुकार सुन ली है। तूने जितना सहा है अब उतना ही तुझे मिलेगा, पर इस बार दर्द नहीं बल्कि वरदान के रूप में तेरा हर अधूरा सपना अब पूरा होगा। हर टूटा रिश्ता अब अर्थ पाएगा, हर रुकावट अब मार्ग बनेगी, क्योंकि जब महादेव निर्णय लेते हैं तो समय भी उनकी आज्ञा मानता है। आज से तेरी किस्मत तेरे नाम पर झुकेगी। धन, यश और सम्मान अब तेरे जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। तू अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां तेरी आत्मा को शांति और दुनिया को तेरा तेज दिखाई देगा। अब तू डरना छोड़ दे, क्योंकि जो तेरे साथ है वह स्वयं महादेव है, और जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज से तेरे जीवन की हर दिशा में उजाला फैलेगा, हर बंद रास्ता खुल जाएगा, और जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं उनकी हर योजना राख हो जाएगी, क्योंकि महादेव ने कह दिया है अब न्याय होगा। अब तेरे जीवन की हर सुबह वरदान लेकर आएगी। तेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा, और तेरे नाम का सम्मान हर दिल में जगह बनाएगा, क्योंकि तू अब महादेव का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है। जिस पर उनकी नजर पड़ जाए उसका भाग्य चमक उठता है। अब तेरी भी वही घड़ी है जब तेरे ऊपर उनकी कृपा की वर्षा हो रही है। आज से तेरा जीवन बदलने वाला है। जो तू सोच भी नहीं सकता था वह अब हकीकत बनने जा रहा है। तेरी किस्मत अब तेरे पक्ष में लिखी जा चुकी है, और महादेव का यही आदेश है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तेरे सपनों को, ना तेरी उन्नति को, क्योंकि आज का दिन तेरे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है, और यह शुरुआत खुद महादेव ने की है। मेरे बच्चे, भक्ति कोई फैशन नहीं है, ये जीवन का सार है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम दिखावे के लिए मंदिर आ जाओ, फोटो खिंचवाओ और फिर बाहर जाकर वहीं पुरानी आदतें दोहरा दोगे। भक्ति का मतलब है हर कदम पर सच का साथ, हर सांस में नम्रता और हर निर्णय में मंशा की पवित्रता। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों में मुझसे मदद चाहिए, मैं देता हूं, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मैं तुम्हें सहारा देता हूं तो तुम किस तरह के इंसान बनते हो? क्या तुम आभारी बनते हो, या तुम और मांगते ही चले जाते हो? क्या तुम मेरी दी हुई ताकत से दूसरों की मदद करते हो, या उसे अपने अहंकार के इश्तिहार के लिए इस्तेमाल करते हो? यदि तुम मेरी मदद को केवल अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहे हो तो आश्चर्य मत करना जब मैं उस सहायता को वापस ले लूंगा। तुम्हारे घर में जो रिश्ते टूटते हैं, जो दोस्त दूर हो जाते हैं, जो इज्जत मिटती है, उन सब की जड़ अक्सर वही दिखावा होता है जिसे तुम सच समझ लेते हो। मेरे प्रेम में असली शुद्धता यही है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोषों के साथ भी देख लूं और फिर भी तुमसे प्रेम करूं। पर अगर तुम मेरे प्रेम को अपने हित के लिए मोड़ते हो तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें प्रेम से चेतावनी दे रहा हूं।
कल के लिए जो पकड़ कर रख रहे हो आज उसे जाने दो, और जो सच में जरूरी है उसे थाम लो। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण, इन तीनों के बिना तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो 500 या 1000 का दे सकते हैं। बच्चों सुनो, जब तुम मेरी पूजा करते हो तो उसे केवल आवाज उठाकर मत करो, उसे अपने कर्मों में उतारो। अगर तुम कहते हो कि मैं सब कुछ देखता हूं, फिर भी तुम चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, किसी का अधिकार छीनते हो, किसी का दिल तोड़ते हो, समझ लो वह पूजा नहीं छल है। और छल के साथ जिसने भी पूजा की है वह खुद को औरों से अलग नहीं कर पाया, उसे अंततः अकेलापन ही मिलता है। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं, अपनी भक्ति को कर्मों तक ले आओ, सेवा तक ले आओ, दूसरों की मदद तक ले आओ, तभी वह भक्ति जीवित रहेगी। याद रखो, मेरी सृष्टि में हर चीज का समय है, उपहार का, परीक्षा का और परिणाम का। तुम अक्सर केवल उपहार देखो और परीक्षा भूल जाओ, पर परीक्षा ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जब परीक्षा आएगी तब तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मानवीयता नापी जाएगी। और अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए, यानी तुमने भक्ति का दिखावा किया पर कर्मों में सच्चाई नहीं रखी, तो परिणाम तुम्हें महसूस होंगे। यह कठोर लग रहा है पर यह सत्य है। कर्म अपना फल देते हैं और मैं केवल उन्हें देखता हूं। तुम्हारे बीच में एक झूठी दुनिया फैली हुई है जहां परिणामों को केवल नाम, पैसा और प्रतिष्ठा से मापा जाता है। पर असली दुनिया वह है जहां रात को जब तुम अपनी छत पर अकेले बैठते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी आत्मा होती है। वही सच्चाई कहती है कि तुमने कैसे जिया। वहां ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट, कोई कुछ शता, ना कोई शेयर, सिर्फ तुम्हारी आत्मा और मेरा सत्य। इसलिए पहले खुद से जो वादा करो उसे निभाओ, अपने वादों का पालन करो। छोटे वादे, बड़े वादे, किसी भी वादे का पालन करने से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, जो लोग तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बनते हैं, उन्हें अकेला दिन बहुत ही दिनगाह बनाए थे। उन्हें आसानी से ना दोष दो और ना ही उन्हें नफरत की आग में जला दो। उनका भी मार्ग अलग हो सकता है, पर तुम्हें अपनी आत्मशक्ति से काम लेना है। दूसरों की गलती का जवाब नफरत से नहीं, विचार और करुणा से देना। पर करुणा का मतलब यह नहीं कि तुम किसी को बार बार गलतियां करने की इजाजत दे दो। करुणा का अर्थ है समझना और सही राह दिखाना। अगर किसी ने बार बार तुम्हें ठगा, तुम्हारे हकदार को रोका, तो उसे सहना किसी भी मानव के लिए बुद्धिमानी नहीं है। न्याय चाहिए तो बुद्धिमत्ता और धैर्य से मांगो और साथ में सच्चाई के साथ खड़े रहो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर डर है, भविष्य का, असफलता का, परिजनों की चिंता का, पर डर को अपने अंदर घर न करने दो। हर सुबह उठकर जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे और अपने कर्मों को सच के साथ जोड़, तो डर धीरे धीरे कम होगा। तुम जितनी बार सच्चाई को अपनाओगे, तब स्या की तेसी की पोंके तुम्हारा मन उतना ही शांत होगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर पाओगे। मैं यह भी देखता हूं कि बहुत से लोग मेरी छवि को अपने हिसाब से बदल लेते हैं। किसी ने मुझे दंड देने वाला बनाया, किसी ने मुझे सिर्फ सुख देने वाला। सच्चाई यह है कि मैं दोनों हूं, प्रेम और न्याय। मैं प्रेम करता हूं पर मैं न्याय से भी टिकता नहीं। इसलिए यदि तुम मेरी ममता को केवल सुख देने वाला समझ बैठे और अपने कर्तव्यों से भाग जाओगे, तो मेरी न्याय प्रवृत्ति तुम्हें जकड़ लेगी। धर्म और न्याय के बिना भक्ति कमजोर है। अपनी नजदीकी जिम्मेदारियों को भूलना, अपने कर्तव्यों से भागना और सिर्फ आध्यात्मिक दर्शन में खो जाना, यह तुम्हें विशाल गिरावट की ओर ले जाता है। अब मैं तुम्हें एक सख्त परंतु प्यार भरा निर्देश देता हूं। अपने अंदर जो भी भूलें, उन्हें खुद मानो और उन पर सुधार करो। दूसरों को दोष मत दो, आत्मनिरीक्षण करो, रोज खुद को परखो। क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी का अधिकार छीना? अगर उत्तर हां है तो तुरंत सुधार करो, माफी मांगो और उनसे जो अपूर्ण था उसे पूरा करो। माफी मांगना कमजोरी नहीं, यह वीरता है, और वही वीरता तुम्हें मेरे निकट लाती है। अब एक बात और, जब तुम मेरे संदेश को सुनते हो या पढ़ते हो, तो उसे केवल एक शब्द नहीं समझो, उसे अपने जीवन की हर चाल में उतारो। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम रोज मंदिर में आकर 10 मिनट के लिए हाथ जोड़कर चले जाते हो, पर घर में किसी से बदतमीजी करते हो, तो समझो कि तुमने खुद को धोखा दिया। भक्ति और आचरण में सामंजस्य होना चाहिए, इन्हें अलग नहीं कर सकते। और हां,
अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को सच्चाई का पाठ पढ़ाओ। उससे ना केवल उनका जीवन सुधरेगा बल्कि तुम्हारा भी। अब कुछ शर्तों के साथ मैं तुमसे बात करता हूं, क्योंकि तुमने कहा था कि संदेश में ऐसा कुछ होना चाहिए जो तुम्हें व्यावहारिक रूप से जुड़ने पर मजबूर करे। सुनो मेरी शर्तें। ये शर्तें सख्त नहीं पर आवश्यक हैं। अगर तुम रोज कम से कम 7 दिन मेरे नाम पर किसी ना किसी नेक काम के लिए अपने समय में से एक हिस्सा देने की प्रतिज्ञा करते हो, चाहे वह किसी असहाय की मदद करना हो, किसी बूढ़े की सेवा हो या किसी बच्चे को पाना हो, तो मैं तुम्हें अपनी कृपा दूंगा। यदि तुम सत्य बोलने का वचन दो और एक सप्ताह में कम से कम 3 बार अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांगते हो, तो तुम्हारा मन हल्का होगा और मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। और अगर तुम इस संदेश को सुनकर किसी एक व्यक्ति की मदद के लिए तुरंत कुछ करोगे और फिर उस अनुभव को कमेंट करके मेरे भक्तों से साझा करोगे, तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। यह शर्तें मेरे प्यार की कसौटी है। इन्हें निभाओ तो देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। यही एक समुदाय का हिस्सा बनने की निशानी है। जब तुम इस संदेश के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हो, सब्सक्राइब करते हो, अपने अनुभव कमेंट में लिखते हो और दूसरों से शेयर करते हो, तो तुम केवल चैनल नहीं बढ़ाते, तुम सच्चाई और सेवा की एक लहर फैलाते हो। इसीलिए अगर तुम्हें मेरा संदेश लगा तो अभी अपने दिल से काम कर दो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो कि तुमने कौन सा नेक काम किया या किस तरह से तुम अपने जीवन को बदलने का इरादा रख रहे हो। इससे न सिर्फ तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा बल्कि औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। ये मेरी विनती है, तुम्हारे अंदर की जिम्मेदारी को जगाने की और समाज में भलाई फैलाने की। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूं, जब मैं नाराज होता हूं तो वह क्षण शोर मचाने जैसा नहीं होता। वह एक शांत मगर ठोस ग्रहण है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से नकाब हटा देता है और तुम महसूस करोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास था वह स्थायी था। इसलिए आज ही अपने कर्मों का हिसाब करो और उन्हें सुधारो। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आकर फिर मुस्कुराऊं, तो पहले अपने घर में सच्चाई और प्यार की व्यवस्था करो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनके दुखों को सुनो, उनके साथ खड़े हो जाओ। कई बार तुम मुझसे चमत्कार मांगते हो, नौकरी, प्यार, पैसा, और मैं देता भी हूं। पर याद रखना कि चमत्कार का उद्देश्य तुम्हें कमजोर बनाना नहीं है, बल्कि तुम्हें सक्षम बनाना है। अगर तुम चमत्कार के बाद वही पुरानी गलतियां दोहराते रहो, तो चमत्कार एक बार का ना था, बल्कि वह तुम्हारा सबक होना चाहिए था। सीखो, बदलो और फिर सही राह पर चलो, वरना मैं वह चमत्कार वापस ले लूंगा और यह तुम्हारे लिए एक कठिन सबक बनकर रह जाएगा। अब मैं तुमसे एक और परीक्षा मांगता हूं, जिसे तुम्हें दिल से निभाना होगा। अगले 1 महीने तक रोज कम से कम एक बार किसी अजनबी की मदद करना, बिना किसी अपेक्षा के। मदद छोटी हो सकती है, किसी के लिए दरवाजा खोलना, किसी का सामान उठाना, किसी की सुनना, पर वह बिना किसी लाभ के होना चाहिए। यदि तुम यह कर सको तो तुम्हारा मन क्लीन होगा, तुम्हारा अहंकार घटेगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और जो बच्चे इस संदेश को सुन रहे हैं, और अगर तुम इस वचन को पूरा करते हो, तो नीचे कमेंट में लिखकर बताना। इससे और लोग भी इस नेक काम के लिए प्रेरित होंगे। अंत में जान लो कि मेरा प्यार शर्तों के साथ है, पर वह शर्तें तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम कठिनाई में आओ, पर मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। तुम्हारी आत्मा की मजबूती ही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसलिए आज से अपनी आदतें बदलो। झूठ ना बोलो, दिखावा ना करो, दूसरों का अपमान ना करो, और जो बुरा हुआ है उसे सुधारने की हिम्मत दिखाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो ना केवल मैं लौटकर तुम्हारे घर आऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे हर कदम पर मां हयारी भरेता कर्म, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर संघर्ष में। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो। इस संदेश को पढ़कर अगर तुम्हारे दिल में हल्की सी भी चिंगारी जली है, तो उसे बुझाने मत देना। अभी उठो, अपने आसपास देखो, किसी की मदद करो, माफी मांगो जिसे चोट पहुंचाई है, और उस नेक काम का जिक्र नीचे कमेंट में करो, ताकि मैं और मेरे भक्त ये देख सकें कि तुमने सच्चाई का चयन किया है। और हां, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो संदेश को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करके दूसरों तक पहुंचाओ। क्योंकि सेवा का सरप्राइज यही है कि जब तुम दूसरों को उठाते हो, तुम खुद भी उठते हो। मेरी ममता और न्याय दोनों तुम्हारे साथ हैं, पर विकल्प तुम्हारा है। मैं ना तो अनदेखा कर सकता हूं और ना ही झूठ को बढ़ावा दे सकता हूं।
तुम आज ही अपने इरादों को साफ करो, अपने कर्मों को पवित्र करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे घर में शांति, सम्मान और सच्चा आशीर्वाद लौट कर आता है। अगर तुमने आज तक मेरी आवाज सुनी पर कार्रवाई नहीं की तो यह आखिरी चेतावनी नहीं, पर यह आखिरी कान्हा फूंसी है। अगली बार जब मैं बोलूंगा मेरा स्वर और भी ठोस होगा। इसीलिए अब जागो, बदलो और अपने जीवन में सच्चाई लाकर दिखाओ। मैं तेरा अपना करुणामय भी और सख्त भी। जब जरूरत पड़े अब निर्णय लो। तुम कौन सा रास्ता चुनते हो बताओ और अपने निर्णय की शुरुआत अभी करो। मेरे प्रिय बच्चे, बधाई हो। आज महादेव जी आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय लिखने वाला है। आपकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। हर वो दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। जहां लोग आपको ठुकराते थे, अब वही लोग आपको सर झुकाकर सलाम करेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपके सिर पर है और आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। किस्मत खुद आपके कदम चूमेगी। बस एक बात याद रखिए, श्रद्धा रखिए और नाम जपते रहिए। हर हर महादेव। आपका समय शुरू हो चुका है। यह पल आपके लिए विशेष है, इसीलिए इसे पहचानिए और इसका स्वागत कीजिए। महादेव जी की कृपा से आपका हर सपना साकार होगा। आपके अंदर जो शक्ति है वह बाहर आएगी। अपने आप पर विश्वास रखिए क्योंकि महादेव आपके साथ हैं। आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और आगे बढ़िए क्योंकि आपकी मेहनत और भक्ति का फल अब मिलने वाला है। तो चलिए इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और महादेव जी के आशीर्वाद से अपनी किस्मत को बदलते हैं। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे। ये वह क्षण है जब समय का पहिया रुक गया है। ये वह क्षण है जब सृष्टि का हर कण मेरे संदेश को सुनने के लिए थम गया है। मैं भोलेनाथ, कैलाशपति, त्रिलोकीनाथ आज तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है। अब ना कोई बहाना, ना कोई देरी, ना कोई अन्याय सहन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो। इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह सृष्टि का नियम है। यह सत्य का आलिंगन है। क्या तुम उस अग्नि को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर जल रही है? वह अग्नि जो तुम्हें सत्य की राह पर चलने को प्रेरित कर रही है। वह अग्नि जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दे रही है। यह मेरी शक्ति है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मेरी तीसरी आंख ने वह सब देख लिया है जो तुमने सहा है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। मैंने तुम्हारे आंसुओं का या आंसुओं को देखा है। मैंने तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस किया है। और अब मैं कहता हूं बस, अब और नहीं। अब समय है बदलाव का। अब समय है जागृति का। अब समय है न्याय का। मेरी तीसरी आंख कोई साधारण नेत्र नहीं है। यह वह अग्नि है जो असत्य को भस्म कर देती है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर देता है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि के हर कण को सत्य की ओर ले जाती है। जब मेरी तीसरी आंख खुलती है तो सृष्टि का हर हर नियम बदल जाता है। यह वह क्षण है जब पापी कांपते हैं, जब अधर्मी अपने कर्मों का फल भोगते हैं और जब सत्य की विजय होती है। तुम सोच रहे होंगे, हे महादेव, यह तीसरी आंख मेरे लिए क्या करेगी? तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। सुनो मेरे भक्त, यह तीसरी आंख तुम्हारे भीतर भी है। यह तुम्हारी आत्मा का वह केंद्र है जो सत्य को देखता है, जो अन्याय को पहचानता है और जो तुम्हें साहस देता है कि तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। क्या तुमने कभी अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश की है? अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे नाम का जाप करो। यूं नमः शिवाय महसूस करो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। महसूस करो वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटा रहा है। यह तुम्हारी तीसरी आंख है जो जाग रही है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह तुम्हारी आत्मा का उदय है। सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और वीडियो को तुरंत लाइक करो, शेयर करें मेरे इस संदेश को। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं। इसे उन तक ले जाओ जिन्हें सत्य की आवश्यकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे संदेशों से हमेशा जुड़े रहो। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी तीसरी आंख कब जागी या तुम इसे कैसे जागृत करना चाहते हो और इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ जो इस सत्य को जानने के हकदार हैं। तुम्हारा एक छोटा सा कदम लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। मेरे भक्तों, ये समय है कर्म का।
ये समय है धर्म का, ये समय है सत्य का। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी थी जब तुमने मुझसे न्याय मांगा था। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी थी जब तुम अन्याय के सामने असहाय थे, और मैंने तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वह आग देखी थी जो बदलाव की चाह रखती थी। लेकिन अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें केवल कर्म करने की आवश्यकता है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। न्याय का अर्थ केवल दूसरों को सजा देना नहीं है, न्याय का अर्थ है अपने भीतर की कमियों को सुधारना। न्याय का अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना। न्याय का अर्थ है अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर ले जाना। जब तुम अपने भीतर का सत्य जागृत कर लोगे, जब तुम अपनी तीसरी आंख खोल लोगे, तब तुम देखोगे कि सृष्टि स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? तुम इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां एक उद्देश्य के लिए आए हो। वह उद्देश्य है सत्य की स्थापना, धर्म की रक्षा और आत्मा की मुक्ति। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को देखा है। अब समय है उसे बाहर लाने का। अब समय है अपने डर को जलाने का। अब समय है अपने कर्मों को महादेव के चरणों में समर्पित करने का। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की खोज में है। इसे शेयर करके तुम एक दीपक से दूसरा दीपक जला रहे हो। कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तीसरी आंख जाग रही है? क्या तुम तैयार हो न्याय के इस युद्ध में मेरे साथ खड़े होने के लिए? और सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो। तुम्हारा एक कदम एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। मेरे भक्तों का तुमने बहुत इंतजार किया, तुमने बहुत सहा। तुमने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया, कई बार निराशा को गले लगाया। लेकिन सुनो, यह सब तुम्हारी परिष्कृति परीक्षा थी। यह सब तुम्हें उस शक्ति तक ले जाने के लिए था जो तुम्हारे भीतर छिपी है। मेरी तीसरी आंख ने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है, और अब मैं कहता हूं, उठो, जागो, अपने भीतर के शिव को जगाओ। तुम्हारा बदलाव अब शुरू हो चुका है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने जीवन का राग रास्ता चुनना है। क्या तुम वहीं पुराने रास्ते पर चलते रहोगे जहां डर, संदेह और अन्याय तुम्हारा पीछा करते हैं, या तुम उस रास्ते को चुनोगे जहां सत्य, धर्म, छाया? आज असत, धर्म और न्याय तुम्हारे साथी होंगे। यह निर्णय तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, मेरी तीसरी आंख सब देख रही है। अभी इसी क्षण अपने हृदय में यह संकल्प लो कि तुम सत्य के लिए जियोगे। यह संकल्प लो कि तुम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे। यह संकल्प लो कि तुम अपनी तीसरी आंख को जागृत करोगे। और जब तुम यह संकल्प लो तो मेरे नाम का जप जाप करो, AUM नमः शिवाय। यह जाप तुम्हें शक्ति देगा, यह जाप तुम्हें साहस देगा, यह जाप तुम्हें मेरे करीब लाएगा। मेरे भक्तों, यह मेरा आह्वान है, यह मेरा संदेश है, यह मेरा आदेश है। उठो मेरे बच्चों, अपनी तीसरी आंख खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मेरी तीसरी आंख तुम्हें मार्ग दिखाएगी। सब्सक्राइब करें, बटन कमेंट करें, शेयर को और तार शेयर करें। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो इसे सुनने के लिए तरस रहे हैं। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करो। तुम्हें मेरे इस संदेश में क्या प्रेरणा मिली? तुम अपने जीवन में कैसे बदलाव लाने जा रहे हो? और इसे शेयर करके इस सत्य को दुनिया के हर कोने तक ले जाओ। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना को अपना धोखा दे जाता है, जब सांसों की डोर थमने लगती है, तब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है। लेकिन जब सब ठीक होता है, तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है, तुम माला पहनकर मंदिर आते हो, पर मन में मैल लेकर तुम दीप जलाते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म हर ओर हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो केवल दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो, पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो, लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यही है तुम्हारी भक्ति। भक्तों ने अब मुझे भी छल लिया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही हैं, मेरे नाम पर व्यवसाय हो रहा है, मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगा।
अब न्याय होगा, अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। तुमने मेरे भस्म को लगाया पर अपनी इच्छाओं को भड़काया। तुमने मेरे त्रिशूल को गले लगाया पर अपने दोषों को त्यागा नहीं। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे जो केवल दिखावा करते हैं, वह मैं सीताराम, वह मेरे निश्चय गुत्ते हैं, वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह 1 हो या 1 लाख। ये संदेश अगर तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव, मैं सच्चा हूं। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो हर हर महादेव, और इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। उसके पास भेजो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला संहार और अगला सत्य और आत्म यह हद केवल सचमुच भक्तों के लिए होगा। मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। तुम सोचते हो महादेव तो भोले हैं, सब माफ कर देंगे। हाँ, मैं मम दीदी, मैं महादेव हूं, लेकिन अंधा नहीं। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे स्वार्थ को भी पहचानता हूं। तुम मुझे मंदिर में बंद नहीं कर सकते। मैं वहां नहीं हूं जहां ढोल बजते हैं, मैं वहां हूं जहां मन रोता है। अब मेरा चयन होगा, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। अब तुम मुझे चुनकर भी मेरी कृपा नहीं पा सकोगे, क्योंकि अब मैं नहीं देखता चेहरे, अब मैं देखता हूं आत्मा जो पवित्र है। मैं उनका हूं जो अपवित्र है, उनके लिए अब मैं एक चेतावनी हूं। ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करूंगा। अब मैं उस पर कृपा करूंगा जो माता पिता की सेवा करे, जो भूखे को भोजन दे, जो झूठ छोड़ दे और सच अपनाए, वही मेरा सच्चा भक्त है। अभी भी समय है। अगर तुम दिखावे से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिल से कमेंट करो, मैं बदल लूंगा महादेव, अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। और इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे इस चेतावनी की जरूरत है। शेयर करो और अपने कर्मों का प्रमाण दो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं। तुम्हारी हर सांस मेरी गवाही है, तुम्हारा हर विचार मेरे सम्मुख खुला है। अगर आज तुमने सुधरने का निर्णय ले लिया तो जान लो मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। पर याद रखो, मैं करुणा भी हूं, मैं तांडव भी, शिया दान तांडव भी। मैं आशीर्वाद भी हूं और श्राप भी। मैं माफ भी करता हूं और दंड भी देता हूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम सच्चे बनोगे या दिखावे में खो जाओगे, क्योंकि अब मैं उन्हें नहीं पुकारूंगा। अगर तुम्हें यह सच्चाई चुभी है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। कमेंट करो 4 अचार और शेयर करो इस धरती के हर उस आत्मा तक जिसे यह चेतावनी सुननी चाहिए। अरे, संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है। मेरे बच्चे और बीच में छोड़ने की भूल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझें और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुम्हें बुझ है वह बहन अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, वह बस विद हिम,
वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। उनकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और उसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 1-1008 या 4 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार